जो कि आईआरआई दिल्ली का है सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, तो आपने भी ये देखा होगा अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग में इंटरेस्टेड होंगे कि बहुत सारे आईआरआई के हब्स हैं जहां पर काफ़ी सीट्स खाली हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपकी जो आईसीआर की काउंसलिंग थी जिसमें आपका मोपअप राउंड आता है और पहले 4 राउंड आते हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं एंड अब बचता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड जो कि अभी होने बाकी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बहुत सारी सीट्स वेकेंट हुई हैं, तो हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं कराएंगी काउंसलिंग एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग कराएंगी। तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो काउंसलिंग कराएंगी वो अपने लेवल पर कराएंगी, यानी कि जो भी नोटिसेस आएंगे उनकी खुद की वेबसाइट्स पर ही आएंगे। तो अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग का वेट कर रहे थे और आपका अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ था आईसीआर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एंड फिर बात आती है कि आपको ये नोटिस कहाँ से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपको इनकी वेबसाइट पर चेक करते रहना पड़ेगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आपको नोटिस के बारे में जानना है तो सबसे बेहतर तरीका होता है आप इनके एकेडमिक्स में कॉल कीजिए। इनके ऑफिस में कॉल करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में कोई ना कोई आपको बता रहा होगा कि वो लोग कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो अभी ऑब्वियसली एक नोटिस जो कि आईआरआई दिल्ली का है सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, तो आपने भी ये देखा होगा अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग में इंटरेस्टेड होंगे कि बहुत सारे आईआरआई के हब्स हैं जहाँ पर काफ़ी सीट्स खाली हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं कॉलेज में वो इसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि भैया इतनी सीट्स खाली हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, क्या हमारा एडमिशन हो सकता है। तो देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर कोई आईसीआर का इंस्टीट्यूट कॉलेज लेवल काउंसलिंग करा रहा है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आईसीआर के इंस्टीट्यूट में अगर कोई सीट वेकेंट होती है तो वो 100% कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराते हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कई बार अपनी सीट वेकेंट छोड़ देती हैं, वो नहीं कराती काउंसलिंग। लेकिन आईसीआर के इंस्टीट्यूट लाइक आईआरआई दिल्ली, एनडीआरआई करनाल और ऐसे जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं वो हमेशा कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराकर अपनी सीट्स को फिल करते हैं, वेकेंट नहीं छोड़ते। ठीक है, लेकिन आईसीआर का एक रूल है जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई आईसीआर का इंस्टीट्यूट कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराता है और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं आईसीआर में वो किसी भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आईसीआर के इंस्टीट्यूट के लिए बोला था मैंने। स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने मनमानी से कर सकते हैं, वो चाहें तो आपको एडमिशन दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। ये सारा का सारा डिपेंड करता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पर। लेकिन जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं उनका सीधा सीधा रूल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो चाह रहे थे कि इन आईसीआर के हब्स में वो ट्राई करें जो कि पहले ऑलरेडी एडमिटेड थे, तो किसी स्टूडेंट ने आईआरआई को मेल किया हुआ था कि क्या वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो उनका एक रिस्पॉन्स आया है। तो उन्होंने मेल में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव एडमिटेड थ्रू आईसीआर काउंसलिंग इन एनी डिसिप्लिन ऑफ यूजी, पीजी एंड पीएचडी इन एनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी are not eligible to participate in the spot round counseling on the vacant seats for the academic year of 2023-24 इन आईआरआई न्यू दिल्ली एंड डिफरेंट हब्स। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि इन सीट्स पर वो एडमिशन ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते आप एडमिशन। आप नहीं सोचिएगा, आप जहां एडमिटेड हैं आप वहीं आराम से पढ़ेगा, आप दूसरे आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये जो वैकेंट सीट है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या जिनको कोई कॉलेज मिला था और उन्होंने उसी टाइम छोड़ दिया था, ना कोई वेरिफिकेशन कराया ना कोई पेमेंट की, तब जाके आप एलिजिबल हो रहे होते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे या खुद से परेशान हो रहे थे बहुत जगह पूछ कर कि क्या वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो सीधा सीधा सा आंसर है कि आप आईसीआर के किसी भी इंस्टीट्यूट में कॉलेज लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी कहीं आईसीआर के इंस्टीट्यूट में या फिर किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या फिर किसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया तो फिर आप एलिजिबल होते हैं, या फिर कहीं कॉलेज नहीं मिला या आपने किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप एलिजिबल होते हैं कि इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना कोई कॉलेज लिया है ना जिनको कॉलेज मिला था या जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो ट्राई कर सकते हैं। ये नोटिस है, आप जाकर देख सकते हैं, हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया हुआ है। ये 5 जनवरी को नोटिस आया था। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो रहा होगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन की इन्होंने डेट सीधी सीधी मेंशन की हुई है कि जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे होंगे, यानी कि आज जो है आपकी 8 तारीख है, तो आज से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो कि उसकी लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉलेज में ऑलरेडी एडमिटेड हैं वो परेशान ना हो, अपना टाइम वेस्ट मत करें, तो ही फायदा है।
तो इस तरीके से आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो स्टूडेंट बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो परेशान मत हो, ये आपके लिए नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई अभी तक कॉलेज नहीं मिला था या कहीं एडमिशन नहीं लिया हुआ था। अगर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं तो आप नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई डाउट आता है इस चीज़ से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।